हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव यादव आपका इंग्लिश ट्यूटर आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन राइजर में स्वागत करता हूं। और हम अपने जो है एक्टिव से पैसिव की जो है ट्रांसलेशन है टेंस की जो है सीरीज़ में हम जो है चौथी वीडियो लेकर हाजिर हैं। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको भी कोई भी इस वीडियो से संबंधित या कंटेंट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कीजिएगा। तो जैसा कि यूजुअली जो हमारे स्टूडेंट कंटिन्यू रहे हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं। और बताते चलें कि हमारी जो वीडियो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। और जो पहली पार्ट है वो हम जो है एक मोटिवेशनल कोट लेकर आते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है लाने का कि अगर हम किसी भी चीज़ की शुरुआत एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हैं तो उसका जो आउटकम्स आता है वो भी पॉजिटिव ही आता है। अगर किसी भी काम की शुरुआत हम जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं करते हैं तो उसका जो आउटकम्स होता है वो हमें पॉजिटिव नहीं मिलता है। तो किसी भी काम की बिगिनिंग करने से पहले, वो चाहे आपका जो है एकेडमिक क्लास की प्रिपरेशन हो, चाहे आपकी कंपटीशन क्लास की प्रिपरेशन हो, हम जब भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर चलते हैं कि हाँ हमको ये करना है। अब कोई भी अगर आप ही पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़ के ये एक्सपेक्टेशन लगाए होंगे कि मुझे टॉप करना है, नहीं मुझे इतना क्वालिफाई करना है, मुझे ये करना है, पॉजिटिव ही सोच कर चलते होंगे। अब ये नहीं सोचते होंगे कि जो है मुझे मैं फेल हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, या फिर मैं अपनी लाइफ से जो है फेलोर को देखूंगा। तो इन सब चीज़ों को हम नहीं देखते हैं, केवल कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट लेते हैं। यही कारण है अपनी वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं पॉजिटिव माइंडसेट को ही लेकर चलता हूं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है, देखिएगा स्टूडेंट। और आज की जो है बहुत बड़ी लाइन नहीं है, केवल एक छोटी सी लाइन है। एक लाइन क्या हम कह सकते हैं कि ये केवल वर्ड है, और वो है एक्सपेक्टेशन। ये बहुत बड़ा वर्ड है एक्सपेक्टेशन। हमारे मम्मी पापा हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखे हैं, हम जो है अपने मम्मी पापा से क्या एक्सपेक्टेशन रखे हैं। देखिए ये जो एक्सपेक्टेशन वर्ड है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव, तो आपका क्या जवाब होगा? तो आपका कुछ लोगों का जवाब होगा कि ये पॉजिटिव है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, किंतु इसका रोल क्या होता है अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, कभी भी एक्सपेक्टेशन रखिए ना तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने से रखिएगा एक्सपेक्टेशन। मतलब कि आज मैं जो है 2 घंटे मैंने अपनी पढ़ाई को की है तो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि मैं कल 4 घंटे, परसों 5 घंटे या फिर 6 घंटे, या मेरा ये टास्क है आज मैंने फर्स्ट लेसन को कंप्लीट किया तो कल हम जो है 2 लेसन 3 लेसन को कंप्लीट करूंगा, प्रिपेयर करूंगा। अब जो एक्सपेक्टेशन अगर हम दूसरों से ज़्यादा लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जब एक्सपेक्टेशन के अपोजिट कोई चीज़ जाती है तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई जो है डिसीजन ले लेते हैं या फिर हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने ब्रदर से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आप रखिए, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन रखिए कि कल उसके निगेटिव कुछ भी हो तो आप अपने आप को संभाल सकें। देखिए मैं आपको, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं, हमें केवल कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, हमें केवल पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट जो अभी जो हो रहे हैं हमारे सोशल में, हमारे जो आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी ये घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन है और कहीं ना कहीं ये हमें सही से गाइड नहीं किया जाता। यही कारण है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो लोग होते हैं, वो गलत कदम की ओर जाते हैं। तो स्टूडेंट, इसलिए मैं एक जो है मोटिवेशनल कोट रोज़ रखता हूँ जिससे क्या हो, आपको हमेशा पॉजिटिव माइंड आपका बना रहे और दिन पर दिन कुछ नया क्रिएटिव सोचते रहे। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आज जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आज वैसे होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है पैसिव वाइज नहीं बनता है। इसका जो है पैसिव वाइज बनता ही नहीं है। और अगर इसे लेकिन स्टूडेंट आपको स्कूल में बताया भी नहीं गया होगा कि अगर इन्हें बनाने की आवश्यकता पड़े, मतलब इन्हें ज़बरदस्ती बनाने की आवश्यकता पड़े तो हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब रहे, अर्थात हैज़ बीन, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़ बीन, हैव बीन। तो पैसिव वाइज में कन्वर्ट करते समय जो पैसिव वाइज बनेगा हैज़ बीन, हैव बीन, बीइंग होगा।
कहने का मतलब उसके पीछे केवल हम क्या करेंगे, बीइंग को ऐड कर देंगे। लेकिन आपको बता दो स्टूडेंट, ये आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है जो अभी चल रही है, पहले तो था लेकिन अब इंग्लिश में इसका जो यूजेस है, जो प्रयोग है, ये ना के बराबर है। तो स्टूडेंट मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ कहीं मैं प्रैक्टिकल माइंड से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बता रहा हूँ, आपको मैं प्रूफ दे सकता हूँ। आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, आप जो एक बुक देखिएगा प्रैक्टिस इंग्लिश यूजेस, और इसको जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, माइकल स्वाइन के द्वारा लिखी गई है। और ये जो बुक थी वो प्रेस की गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। और ये जो बातें हैं वो मेंशन कहाँ किया है उन्होंने, वो मेंशन किया है पेज नंबर 458 पे। आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये मिल जाएगी, प्रैक्टिस यूजेस बुक्स या प्रैक्टिस इंग्लिश यूजेस बाय माइकल स्वान। और उन्होंने अपने जो है पेज नंबर 458 में ये सारी बातें मेंशन की है। कहने का मतलब वैसे बनता नहीं मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन अगर बनाने की ज़रूरत आए तो हम हेल्पिंग वर्ब बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब बीइंग जोड़ देते हैं। बाकी सारी की सारी प्रक्रिया जो हम पिछले सेंटेंसेस में या टेंसेस में करते थे वही सारी की सारी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट, हम अपना जो है देख लेते हैं, आखिर इनको एक सेंटेंस के जरिए समझ लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूजेस नहीं होता है। स्टूडेंट अवेयर रहिएगा, इनका बिल्कुल अगर कहा जाए तो नहीं बनता इनका पैसिव वॉइस, लेकिन अगर बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। अब आपको यहाँ देखने की बात है, सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट है आपका ए लेटर। तो आपका स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ए लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय हिम फॉर एन आवर। स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम जो टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसका हम पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं, वो हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग स्टूडेंट जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी सेकेंड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। और इसी का अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है स्टूडेंट। तो इनको हम देख लेते हैं, इनका फार्मूला कैसे होगा। तो फार्मूला स्टूडेंट होगा सब्जेक्ट प्लस वाज एवर प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। स्टूडेंट इन्हें एक हम जो है सेंटेंस के तरीके समझते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस दिया गया है, ही रोट अ लेटर। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं आपको कहता हूं आप अपने साथ नोट्स रखिए या फिर आप रफ रखिए और आप पेन रखिए। हमारे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, हमारे क्वेश्चन को पहले उसको सॉल्व कीजिए, उसको हल कीजिए, उसका पैसिव बनाइए, उसके बाद हमारे आंसर को देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा है ही रोट अ लेटर, अब इसका आपको पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने से पहले मैंने कहा था, और मैं आपको जैसा कि अभी पोस्टमार्टम क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ, सबसे बड़ी बात होती है इंग्लिश में सब्जेक्ट और मेन वर्ब पकड़ना। और यहाँ पे जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पकड़ना। अगर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पकड़ लिया तो आपने 80% जो है 80% आपने जो है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लिया। बस 20% क्या है, 20% में आपको ये ध्यान देने वाली बात होगी कि हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता क्या है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो है हम बाई का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो स्टूडेंट देख लेंगे इनको एक सेंटेंस के जरिए। जैसे ही रोट अ लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है रोट ही, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ए लेटर। और आपको जैसा मैंने बता भी चुके हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। और कुछ प्रोनाउन स्पेशल मैंने बताया है कि जब सब्जेक्टिव केस में रहे ही तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम बन जाता है, यू रहे तो यू बन जाता है, दे रहे तो देम बन जाता है, सी रहे तो हर बन जाता है। स्टूडेंट इसको ज़्यादा जानने के लिए, अगर आपको जो है आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए या इस फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा इस जो है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वॉइस करके एक जो है प्लेलिस्ट बनी होगी या फिर इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी। दोनों में आपको जा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देखना है। वहाँ पे हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस की इंट्रोडक्शन क्लास को भी मैंने बताया है। स्टूडेंट देख लेते हैं आखिर इनको जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनेगा। तो बन जाएगा ही लेटर, ए लेटर वाज रिटन बाई हिम। स्टूडेंट नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस आपका है हमारा द मैड डॉग बिट द बेगर।
स्टूडेंट इसमें सब्जेक्ट मैं आशा करता हूँ आपने पकड़ लिया होगा, द मैड डॉग होगा, और इसमें ऑब्जेक्ट आपने पकड़ लिया होगा, द बिगर होगा। अब क्या करना है हमको, द बिगर से शुरू करना है, तो द बिगर वाज बीटन बाई द मैड डॉग। स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, और जो अगला सेंटेंस हमारा है वो नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग फार्मूला जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इसको पैसिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट इन्हें हम जो है बेहतर समझने के लिए एक सेंटेंस को लेते हैं, और हमारा सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीप। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द थीप है। हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, द थीप वाज नॉट कॉट बाय द पुलिस। कैच का आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉट हो जाएगा। स्टूडेंट मैं समझ रहा हूँ आप लोग इजीली इसको अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, चाहे क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग हो, चाहे आपको क्लास की रिकॉर्डिंग हो, आपको कमेंट करना है, तुरंत आपको सोल्यूशन मिलेगा कमेंट में। कमेंट में ही कोशिश करेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में उसको मेंशन जरूर करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, राहुल डिड नॉट पेंट दिस पिक्चर। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पिक्चर है, और इसको हम आगे ले लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, दिस पिक्चर वाज नॉट पेंटेड बाय राहुल। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, और अगला जो टाइप का सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसमें जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उनको हम क्या बोलते हैं, यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट देखते हैं, डिड सब्जेक्ट बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, उनको एक फार्मूले को जरिए के समझते हैं। वाज वर सब्जेक्ट बी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और स्टूडेंट इनको एक सेंटेंस के जरिए देखते हैं, क्या बनेगा, डिड सी टेल ए लाई। क्या हो जाएगा, वाज ए लाई टोल्ड बाई हर। अब आपको यहाँ से थोड़ा मैं बताता चलूँ, वाज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वर का इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग भली बात ही जानते होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपको बताऊं स्टूडेंट, वाज का यूज जो है सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है, और वर का यूज जो है प्लूरल के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वर का जो यूज है वो यू के साथ भी किया जाता है। और स्टूडेंट अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, वी के साथ किसका किया जाता है, तो वी के साथ भी वर का यूज किया जाता है, और आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। देखो केवल एक ही चीज़ जाने वाली है, वो है यू। यू के साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगुलर होते हुए भी उसके साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आप जनरल सा रूल है, सिंगुलर के साथ वाज का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एलाई बोला है, एलाई मतलब होता है झूठ। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी ट्रांसलेशन में, हमने कहा था कभी भी स्पीक मतलब भी होता है बोलना, और टेल मतलब भी होता है बोलना, किंतु स्पीक के साथ ट्रुथ जो है, ट्रुथ केवल स्पीक के साथ आता है। स्पीक द ट्रूथ होता है, टेल द ट्रूथ नहीं होता है। स्पीक के साथ ट्रूथ आता है, और जो लाई है वो टेल के साथ आता है, टेल ए लाई। ये स्टूडेंट जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा वाज ए लाई टोल्ड बाई हर। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं, डिड ही स्वीप द रूम्स। अब आपको इसको करना है तो क्या बन जाएगा हमारा, वर द रूम्स स्वीप्ड बाई हिम। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, और जो अगला टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि जानते हैं इस प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनकी शुरुआत जो है इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
अब इनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, सिमिलरिटी वही, सिमिलर चीज़ वही रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा और मेन वर्ब बदल जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब, बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, इन्हें एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं। हमारा सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? वाई डिड द कोर्ट पनिश हिम। अब यहाँ देखने वाली बात है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? द कोर्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। हिम प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में, जिसका सब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट? ही होता है। अब इसको जब हम सब्जेक्ट में ले जाएंगे तो हिम नहीं ले जाएंगे स्टूडेंट, बार बार मैं कह रहा हूँ, हिम नहीं ले जाएंगे बल्कि क्या हो जाएगा? ये ही हो जाएगा। और ही का क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वाज होता है। तो वाई वाज ही पनिश्ड बाय द कोर्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट, क्या है? वेयर डिड ही बाय दिस चेयर। तो आप इसको जब करेंगे पैसिव वाइज में तो क्या हो जाएगा? वेयर वाज दिस चेयर बॉट बाय हिम। अब अगला टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट, मैं बहुत उसको बार बार कहता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस। उसके स्ट्रक्चर के कारण वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट इसको एग्जाम में जनरली भूल ही जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछ भी लेता है एग्जामिनर। तो स्टूडेंट देखते हैं अगला टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है जिसमें हु से शुरू होता है बिगनिंग। कहने का मतलब है इसमें हु बी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इसमें सब्जेक्ट नहीं है। और वही जब हम ट्रांसलेशन में भी सिखा रहे थे, जनरली बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पे हु के साथ डिड का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि रूल है कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन ये एकदम विपरीत है, यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। स्टूडेंट मैं समझ रहा हूँ कि मैं कोई फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये भी समझ रहा हूँ स्लो भी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। और अगर कोई भी आपको इशू आता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बात को मेंशन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, फिर काहे का गम है। सॉरी इसके लिए, बस ऐसे ही मजाकी मोड में कह दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या है, जैसे कि लिखा है हु बी सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका पैसिव वाइज जब चेंज करेंगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बाई होम प्लस वाज एवर प्लस सब्जेक्ट बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट इनको एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं। हु टॉट यू मैथमेटिक्स। देखिए स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है ना कि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा कि जब दो ऑब्जेक्ट हो सर किसको मैं उठाऊं। तो मैं आपको बता दूं किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लो। जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक है यू, दूसरा है मैथमेटिक्स। अब आपकी मर्जी, आप चाहे यू से आप सेंटेंस बना लीजिए सब्जेक्ट के रूप में, चाहे आप मैथमेटिक्स। वैसे मैं जहाँ तक है दोनों को मैं यहाँ मेंशन किया हूँगा, हाँ दोनों को मैंने मेंशन किया है। देखिए बाई होम, अब मैथमेटिक्स उठाएंगे तो क्या लग जाएगा? वाज। बाई होम वाज मैथमेटिक्स टॉट यू। दूसरा मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट उठाया है यू, तो क्या हो जाएगा? बाई होम वर यू टॉट मैथमेटिक्स। अब यहाँ यू के साथ जो है वर आएगा, मैथमेटिक्स साथ में वो आ जाएगा। स्टूडेंट समझ रहे होंगे आप, क्या समझे आप? मैथमेटिक्स के साथ वाज आएगा और यू के साथ वर आएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथमेटिक्स क्या लिखा है, प्लूरल लिखा है, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, कहते हैं अरे ये तो प्लूरल है। लेकिन आपको बता दूं स्टूडेंट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट का नाम होता है जो प्लूरल में दिखते हैं, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स। तो ऐसे कुछ हैं जो कि प्लूरल में दिखते तो हैं लेकिन वो तो सब्जेक्ट का नाम है, प्लूरल तो होते नहीं हैं। तो ध्यान देना, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हम जो है सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट ये बेसिक सी गलती है, ये कंपटीशन की दृष्टि में एसएससी बैंक और आपका इवन 12th क्लास में भी ये जो है सिंटैक्स का एक पार्ट बनता है, एरर का एक पार्ट बनता है। स्टूडेंट नेक्स्ट देख लेता हूँ अगला सेंटेंस क्या है। तो अगला सेंटेंस है विच प्लस नाउन बी सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ आपके क्या बन जाएगा स्टूडेंट? विच नाउन प्लस वाज एवर प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इनको एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं। विच टीचर टॉट यू।
तो इसका क्या बन जाएगा, अब इसमें देखिए टीचर ये सब्जेक्ट नहीं है, ये नाउन है, इसको आपको टच करना ही नहीं है। इसमें जो है सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें केवल ऑब्जेक्ट है यू, और यू को हम कहाँ लाएंगे, शुरुआत में, मतलब मेन वर्ब के पहले। तो हो जाएगा विच टीचर वर यू टॉट बाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, और अगला टाइप का जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और क्या होता है, हम जनरली जानते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन लाने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है वाई डिड यू नॉट गिव हिम फूड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पकड़ने की बात आई थी, हिम है और फूड है। आप चाहे जिसको उठा करके आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हो जाएगा वाई वाज ही नॉट गिवन फूड बाई यू। तो स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और आशा करते हैं आप लोग घर पे होंगे, हेल्दी होंगे, प्रॉपर नींद ले रहे होंगे, प्रॉपर खेल रहे होंगे, प्रॉपर पढ़ रहे होंगे, प्रॉपर ही कीजिएगा सारी चीज़ें। और स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं संजीव यादव, साइनिंग आउट।